औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यख़रुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युद्रिकुहुल मौत फ़क़द वक़अ अज्रुहु अलल्लाह व कानल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़िए बावाज़े बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। आप आबाब की दुआओं का भी इसमें बहुत हिस्सा है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने एक बार फिर अपने अपने महबूब के ज़िक्र के लिए मुझे यहाँ ये तौफीक बख्शी कि मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को बीमार करबला का सदका शिफा कामिल अता फरमाए। कोई किसी परेशानी में है, अल्लाह करीम उसकी परेशानी दूर फरमाए। अल्लाह ताला हर एक के हाल पे अपना खुसूसी रहम व करम फरमाए। हाज़रीन कराम, हज के अयाम करीब आ रहे हैं और पूरी दुनिया से फर्जंदान इस्लाम इस फरीज़ा को अदा करने के लिए हरमैन शरीफैन के लिए रवां दवां हैं और अरकान इस्लाम में हज इस्लाम का एक ख़ास रुकन है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक रिवायत नकल फरमाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने हज का महीना पाया, हज के अयाम पाए, उसमें ताकत थी कि वो हज के लिए जा सकता था, उसके पास माल भी था, सेहत भी थी, बावजूद इसके वो ना गया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो यहूदी हो के मरे, ईसाई हो के मरे, अल्लाह को उसकी किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं, उसकी अल्लाह को कोई परवाह नहीं। जनाबे हज़रत सैयदना फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो आप फरमाते हैं कि मेरा दिल करता है कि मुझे पता चले ऐसी बस्तियां, ऐसे इलाके जहां लोग हज के लिए ना गए हों, जाने की ताकत रखते हों, मैं उनको सजा दूं। इतना अहम रुकन है और इसकी इतनी अहमियत है, लोगों की इस तरफ तवज्जो नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यके बाद दीगरे हज करो, उम्रे करो। आका इसका फ़ायदा क्या होगा? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये गुनाहों को भी मिटाता है और गुर्बत को भी ख़त्म करता है। मुफलिसी, तंग दस्ती, इसको ख़त्म कर देता है। जो हज करे हज की तौफीक है, उम्रा की तौफीक है, उम्रे करे, यानी ये तंग दस्ती को ख़त्म कर देता है। कई मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को नकल किया। इमाम तिरमिज़ी ने, इमाम हैसमी ने मजमा ज़वाइद के अंदर, काफ़ी सारी कुतुब मेरे ज़हन में हैं। बहरहाल आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज और उम्रा की फजीलतें बयान फरमाई। एक रिवायत में है कि हज करने वाला जब हज करे और उसके मनासिक पूरी तरह अदा करे और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात हैं उस पर अमल करे,
और उसको मुकम्मल करे। हुजूर इस्लाम ने फरमाया अब वो ऐसे है जैसे उसकी माँ ने उसको अभी जना है, यानी वो अभी पैदा हुआ है, उसके पिछले गुनाह खत्म हो गए। और एक रिवायत में आता है कि जिसने हज किया उसके गुनाहों को इस तरह खत्म कर दिया जाता है जैसे आग लकड़ी को खत्म करती है और भट्टी लोहे को मैल से साफ करती है। इस तरह उस हज या उम्रा करने वाले के गुनाह अल्लाह ताला माफ फरमा देता है। आका करीम अलैहिस्सलाम जब हज्जतुल विदा यानी आखिरी हज, एक ही हज किया और उसी साल हज फर्ज हुआ। आका करीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों तुम पे हज फर्ज कर दिया गया। एक सहाबी थे, उन्होंने सवाल किया क्या हर साल हज फर्ज हो गया है? हुजूर अलैहिस्सलाम खामोश रहे। उसने फिर इसी बात को दोहराया, क्या हर साल हज फर्ज हो गया? आका करीम अलैहिस्सलाम फिर खामोश रहे। उसने तीसरी बार फिर इसको दोहराया तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं जितनी बात करूं उस पे अमल किया करो। तूने बार बार मुझसे सवाल किया कि क्या हर साल फर्ज हो गया, अगर मैं हां कह देता। अब इस बात को जरा गौर से सुनिएगा। अल्लाह का हुक्म है साल में एक बार फर्ज, हुजूर ने हुक्म सुना दिया तो आगे से सवाल करने वाले के जवाब में हुजूर ने फरमाया अगर मैं हाँ कह देता तो फिर वही हो जाना था जो मेरी जबान से निकल आएगा, फिर हर साल हज फर्ज होता। अब ये मेरे नबी का इख्तियार है, ये मेरे आका करीम अली इस्लाम का इख्तियार है। हुजूर अली इस्लाम ने फरमाया मेरा दिल तो चाहता है कि मैं हर नमाज के साथ मिसवाक को लाजिम करार दूं, लेकिन मैंने तुम्हारी आसानी को देखा। सरकार ने फरमाया अगर मेरे मुंह से हाँ निकल जाती तो लवाजाबत तुम पे हर साल हज फर्ज होता और तुम इसकी ताकत ना रखते। जितनी बात करूं उतनी सुन लिया करो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसी साल हज फर्ज हुआ, उसी साल हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज का वो फरीजा अदा फरमाया। और सरकार जब वापस आए तो एक अंसारिया औरत थी, उसका खामन हज में हुजूर के साथ शरीक था। उस अंसारिया से हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा तू हज को नहीं गई? उसने कहा जी हमारे पास दो ही ऊंट हैं, एक पे सवार होकर मेरा खामन हज करने के लिए गया और दूसरा हमारे खेतों को पानी देने के लिए, इसलिए मैं ना जा सकी। तो आका करीम अली इस्लाम ने इरशाद फरमाया जब रमज़ान आए ना, अल्लाह ने अगर तुझे तौफीक दी तो रमज़ान में उम्रा कर लेना। रमज़ान में उम्रा करने का सवाब ऐसे ही है जैसे किसी ने मेरे साथ हज किया है। जैसे उसने मेरे साथ तो इसकी फजीलतें हुजूर इस्लाम ने बयान फरमाई। और फिर जरा गौर करने वाली बातें हैं कि हज करना है, दो चादरें हैं, दो चादरें, एक ऊपर ओढ़ लेनी है, एक नीचे बांध लेनी है तैबंद की सूरत में। और बांधनी कैसे है? रब ने फरमाया जैसे मेरे प्यारे की अदा है ना। अब एक बात और ज़हन नशीन कर लें, हज की कोई रकत नहीं है। हज करना जी कितनी रकतें हैं? कोई रकत, पूरे का पूरा हज अदाओं का नाम है। वैसे तो नमाज जो है ना, रकतें वो भी अदाएं हैं। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, इसका मफहूम ये है कि जो महबूब की आदत है ना वो रब की इबादत है। क्या करम किया तेरी याद ने। अब हुजूर क़याम करते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं,
हम उसी तरह क़याम भी करते हैं, रुकू भी करते हैं, सजदा भी करते हैं। ये पूरी नमाज हुजूर की अदा है। कहीं से आवाज़ आती है कि हुजूर का ख्याल आए, नमाज नहीं होती। ख्याल ज़हन में रखेंगे तो पता चलेगा महबूब खड़े कैसे होते थे, महबूब ने रुकू कैसे किया, महबूब ने सजदा कैसे किया। ये ज़हन में नहीं होगा तो फिर पता कैसे चलेगा। तो फिर अगर ये ज़हन में होगा तो फिर क्या करम किया तेरी याद ने, हमें आ सताया नमाज में, मेरे वो भी सजदे अदा हुए जो कज़ा हुए थे नमाज। मुझे क्या खबर थी रुकू की, मुझे क्या खबर थी सजूद की, तेरे नक्शे पा की तलाश थी, मैं झुका रहा था नमाज। तो ये हुजूर इस्लाम की अदाओं का नाम है। तो हज भी अदाएं हैं। मिसाल के तौर पर चादरें बांधनी है, ये भी अदा है। अच्छा, फिर एक बंदा गया है वहां पे हज करने के लिए, उसने 11 11.5 लाख वाला पैकेज लिया है, किसी ने 13 लाख वाला लिया है, किसी ने 15 लाख वाला, किसी ने 19 लाख वाला, किसी ने 35 40 50 तक का पैकेज है, VIP। लेकिन जब दो चादरें बांधेंगे ना, मीना की तरफ जाएंगे, अब कोई पता नहीं 50 लाख वाला कौन है, 11.5 लाख वाला कौन है, गदा गाड़ी वाला कौन है, लैंड क्रूजर वाला कौन है, नौकर चाकर रखने वाला कौन है, नौकर कौन है, आका कौन है, खादिम कौन है, मखदूम कौन है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। सारे उसके सामने एक जैसे, एक ही जैसा लिबास पहन लिया और उसके सामने। अच्छा, फिर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये सदाएं बुलंद हो रही। मिना में जाना है, वहां सिर्फ क़याम करना है आपने बस। उसकी कोई खास रकत, कोई इबादत, कोई फर्ज वाजिब नहीं है। वहां रुकना है। 8 ज़िलहज सारा दिन वहां गुजारना है, अपने वक्त पे नमाज पढ़नी है। रात गुजार के सुबह फजर के बाद अरफात की तरफ रवानगी होगी। वहां भी सिर्फ क़याम करना है। वो हज का रुकन आज़म है, हज का सबसे बड़ा रुकन। वहां क़याम किया। अच्छा, फिर अगर इमाम के पीछे नमाज पढ़नी है तो ज़ोहर और असर इकट्ठी पढ़नी है। अगर इमाम के पीछे नहीं पढ़ी तो फिर अपने अपने वक्त में पढ़नी है। ये मसला भी ज़हन नशीन रहे। वहाँ आपको अगर ये अल्लाह ताला जिसको तौफीक दे, फिर मगरिब की अजान होगी। मगरिब अरफात में नहीं पढ़नी। हज का खुतबा होता है अरफात में, वो भी ज़रूरी नहीं कि जिसने सुना उसी का हज हुआ, जिस तक आवाज़ ना पहुंची उसका हज नहीं हुआ। ये भी सुनना ज़रूरी नहीं है, ये भी ज़हन में रखें। अच्छा, फिर मगरिब की अजान हो गई, मुजदलफा के लिए निकलना है। रात 11 बजे भी पहुंचे ना रश की वजह से, तो मगरिब कज़ा नहीं है, मगरिब अदा है। नमाज मुकर्रा औकात में फ़र्ज है। मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की, मौला मैं अरफात में असर ज़ोर के टाइम में पढ़ना चाह रहा हूँ और मुजदलफा में मगरिब इशा के टाइम में पढ़ना चाह रहा हूँ। रब ने फरमाया, सजना असा तेनू इख्तियार दिता है। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकत अता की है, इख्तियार अता किया है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा किया, हमने भी वहां वैसा ही करना। ये सारी अदाएं हैं। पहले मगरिब होगी, मगरिब का सलाम फिरेगा, फिर साथ ही इशा की जमात, फिर जैसे नमाजें हैं उस तरतीब से, फिर उसकी सुन्नतें, फिर वितर पढ़े जाएंगे।
रात क़याम किया, कंकरियां उठानी है सुबह बड़े शैतान को मारने के लिए, लेकिन इकट्ठी उठा लेनी है 3 दिन, चूंकि शयातीन को मारनी है, जमरात की रमी करनी है। अच्छा, फिर रात गुजारनी है खुले आसमान के नीचे। सुबह फजर की नमाज के बाद जो हाजी है, उस दिन ईद भी होती है 10 ज़िलहज, पूरी दुनिया के अंदर ईद की नमाज अदा हो रही होती है, हाजी के लिए ईद की नमाज नहीं है। हाजी की उस दिन सबसे बड़ी इबादत है बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारनी है। या अल्लाह ये बड़ी इबादत फरमाए, ये खलील की आदत है। यानी हज सारे का सारा अदाओं का नाम है। यानी ये कोई कह सकता हज इबादत नहीं है? बोलिए, बोलो तो सही यार। मैं उच्चा नहीं बोलना, तुसी उच्चा बोल सकते हो। बाज़ औकात होंदा ना डोरा बंदा होंदा ना, वो उच्चा बोलता, वो समझदा सारे डोरे ने। मैनू महसूस हो रहा भाई तुसी सारे बीमार हो, जरा उच्चा बोलो जरा। हज इबादत है, हज तो फिर उसमें अदाएं किसकी हैं? सफा मरवा पे दौड़ना है तो ये अदा हजरत हाजरा की है, वो सफा मरवा पे दौड़ी। अच्छा, मैं तरतीब के साथ अर्ज कर दूं। फिर उसके बाद बड़े शैतान को कंकरियां मारने के बाद कुर्बानी का अमल है। कुर्बानी करने के बाद हलक करा दें या हजामत करा दें, दोनों चीज़ें ठीक है। हजामत भी करा सकते हैं, टेंड भी करा सकते हैं, लेकिन टेंड उसको हलक कहते हैं, वो अफजल है। अगर कोई हजामत भी करा ले तो उसको ताना नहीं देना चाहिए, तू तो टेंड ही नहीं कराई, तेरा तो हाजी नहीं होया, ऐसी बात नहीं है। अब वो एहराम से निकल जाएगा, लेकिन उसने रहना मिना में है, फिर भी वो रात भी मिना में गुजारनी है, 11 ज़ुल्हज भी मिना में गुजारनी है। तवाफ़ ज़ियारत करना है 12 ज़िलहज का सूरज गुरूब होने से पहले पहले। अगर किसी का खुदा न खास्ता रह गया, मर्द का रह गया, उसकी औरत उस पे हराम, औरत का रह गया उसका खावंद उस पे हराम। इस साल रह गया वो करना 10, 11, 12 ज़िलहज में है, यही तारीखें हैं। इस साल रह गया तो अगले साल करना ही करना है, इसकी छुट्टी नहीं है। अच्छा, फिर तवाफ़े ज़ियारत की सही भी है साथ, वो भी करनी है। ये अर्ज करने का मकसद ये है कि ये सारी अदाएं हैं, और जब हाजी ने वापस अपने वतन को लौटना है, हुजूर इस्लाम ने फरमाया काबे को, हरम को उस वक्त तक कोई ना छोड़ के निकले जब तक एक तवाफ कर न ले, यानी उसको अलविदाई तवाफ कहते हैं। अब वो हाजी साहब है, सारे मनासिक उसने अदा कर दिए, तो हुजूर इस्लाम ने फरमाया वो किसी किस्म की लगवियात में ना पड़े, कोई किसी किस्म की ऐसी गैर शरी बात ना करे, किसी की दिल आजारी, कोई लड़ाई झगड़ा ना करे। तो जब उसका हज मुकम्मल होगा, अब वो ऐसे समझे जैसे उसकी माँ ने उसको अभी पैदा किया है, पिछले सारे गुनाह माफ। अब ये जितने अरकान है ना हज के, ये सारे मक्का शरीफ में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हज के लिए आया वलम यजुरनी, और मेरी जियारत को ना आया, फकत जफानी, उसने मेरे साथ बेवफाई की। यानी खालिसतन, जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि उधर हज का कोई रुकन ही नहीं है। कई लोग कह देते हैं ना मदीने जाना हज का हिस्सा नहीं है, मदीने जाना हज का हिस्सा नहीं, क्या जरूरत है जाने की। मक्का शरीफ एक नमाज का सवाब 1 लाख के बराबर है। एक हदीस पाक का मैं मफहूम अर्ज कर दूं, हुजूर इस्लाम ने फरमाया जिसने घर में नमाज पढ़ी उसको 1 नमाज का सवाब है, जिसने कबीले की इलाके की मस्जिद में पढ़ी उसको 25 नमाजों का सवाब है,
जिसने जामे मस्जिद बड़ी मस्जिद में नमाज पढ़ी उसको 500 नमाजों का सवाब है। जिसने मस्जिद अक्सा और मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ी उसको 50,000 नमाजों का सवाब है। और जिसने मक्का शरीफ, हरम शरीफ, बैतुल्ला वाली मस्जिद में नमाज पढ़ी उसको 1,00,000 नमाजों का सवाब है। कितनी नमाजें? 1,00,000। 1,00,000 नमाजों का सवाब, लेकिन तयन नहीं है कि कितनी पढ़ोगे तो बख्शिश हो जाएगी, इसका तयन नहीं है। 10 पढ़नी है, 20 पढ़नी है, 30, 40, 50, 100 कितनी पढ़े तो बख्शिश हो जाएगी, ये कोई रिवायत नहीं है। लाखों का सवाब है। और ये भी ज़हन में रखें, ये जो एक फजीलत बयान करके आगे से कोई अगर मगर क्योंकि चूंकि चुनांचे, ये बात मुनासिब नहीं है। बैतुल्ला की बड़ी फजीलतें हैं। हुजूर इस्लाम ने फरमाया कि अगर मुझे यहाँ से निकलने पर मजबूर न किया जाता तो ए हरम की ज़मीन, मैं मोहम्मद तुझे कभी छोड़ के ना जाता। हुजूर इस्लाम ने फरमाया ये बस्ती अल्लाह और अल्लाह के महबूब की महबूब बस्ती है, मेरी पसंदीदा जगह है, हुजूर इस्लाम ने फरमाया। अब यहां पे तयन नहीं है कि कितनी नमाजें पढ़ोगे तो बख्शिश होगी। मक्का शरीफ में, हरम शरीफ में तादाद का तयन नहीं, लेकिन मदीना शरीफ के लिए तयन मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो मेरी मस्जिद, मस्जिद नबवी में 40 नमाजें लगातार पढ़ेगा, 40 नमाजें पढ़ने वाला, उसका मफहूम अर्ज कर दूं, वो मुझसे जहन्नम से रिहाई का परवाना लेके जाएगा। 40 नमाजें पढ़ ली, बख्शिश की सनद। और बैतुल्ला को देखना इबादत है, काबा शरीफ को देखना, बोलिए, इबादत है। कितनी बार देखना इबादत है? हर बार। अच्छा, कितनी बार देखोगे शफात वाजिब हो जाएगी? ये बात हमें नहीं मिलती। हुजूर ने फरमाया मेरे मरने के बाद मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोजे की जियारत की उस पे मेरी शफात वाजिब हो, उस पे मेरी शफात वाजिब हो गई। अच्छा, आप जाएं, अल्लाह आपको तौफीक दे, मुझे तौफीक दे, जो गए, जो बार बार जा रहे हैं, जो नहीं गए, अल्लाह करीम इसी साल मेहरबानी फरमाए। तो जो भी जाएगा, जो जा रहा है, जो जा चुका है, उसने रोज़ा रसूल की ज़ियारत की, उस पे शफात, बाहर से की शफात वाजिब। तो जिसने बाहर से देखा उस पे शफात वाजिब। तो जो अबू बकर उमर लेटे ही अंदर हुए, जो लेटे ही दामन मुस्तफ़ा में हुए, तो फिर उनका क्या मकाम और मर्तबा हो? जो लेटे ही साथ हुए हैं। हमें बाहर से देखने पर खुशखबरी है, तो जो दामन मुस्तफ़ा में लेटे। तो हाज़रीन कराम, फिर मक्का में खुदा ना करे, खुदा ना करे, एक खता हो गई, वो भी लाख के बराबर है। एक गुना 1,00,000, 1,00,000 के बराबर एक गुना। तो फिर हम इंसान हैं, मासूम सिर्फ नबी और फरिश्ते हैं, गैर नबी कोई भी मासूम नहीं। चाहे वो आले बैत अतहार के नुफूस कुदसिया हो, या चाहे सहाबा कराम हो रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, कोई भी मासूम नहीं। सहाबा कराम हो, आले बैत अतहार हो, औलियाए कराम हो, ये महफूज है, मासूम नहीं है। मासूम सिर्फ नबी और फरिश्ते हैं। हम तो है ही गुनाहगार, मुझ जैसा बंदा तो किसी लिस्ट में नहीं। आज वली तो बन सकता है, कोई साहबी तो नहीं बन सकता। तो फिर
वली महफूज हो सकता है। हम जैसे गुनाहगार जब खुदा ना करे वहां कोई खता कर बैठे, वो 1 लाख के बराबर है। तो जब परेशानी की कैफियत हुई तो फिर अल्लाह के कलाम ने बताया, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊ, अगर तुम अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर उस गुनाह पे खता पे तुम नादम और शर्मिंदा हो तो फिर महबूब के दर पे आ जाओ। फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल, अल्लाह उसे बख्शेगा जिसके लिए दुआए मगफिरत, जिसकी सिफारिश रसूल करेंगे। तो फिर हमें वो दरवाजा भी बता दिया गया, मुजरिम हो तो मुंह अश्कों से धोते हुए आओ, आओ दरे तव्वाब पे रोते हुए आओ। कुरान में मज़कूर है बख्शिश का तरीका, महबूब की दहलीज से जरा होते हुए आओ। महबूब की दहलीज से जरा होते हुए आओ। तो हमें तो बता दिया गया। तो वहां जो चला गया, फिर बात में जो कर रहा था, अल्लाह ने कोई रुकन नहीं रखा हज का। हज का कोई रुकन नहीं रखा, क्योंकि रुकन होता तो मजबूर होके लोग जाते। रब ने फरमाया यहां मजबूर होके नहीं आना, यहां महबूब की मोहब्बत में चूर होके आना है। तो फिर जो एक बार गया, आला हजरत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असलुल उसूल हाजरी उस पाक दर की है, काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल, पुतली उन्हीं के अक्स से रोशन हजर की है। आजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। देखे ना, बैतुल्ला शरीफ के साथ चक्कर है, मकाम इब्राहिम के सामने अल्लाह का हुक्म है वत्तखिजू मिन मकामी इब्राहिम मुसल्ला। 2 रकत वाजिब है वहां पे पढ़नी, तवाफ फिर मुकम्मल होता है। वो 2 रकत पढ़ने के बाद फिर जिस वक्त आप सामने देखें ना, सामने देखें तो मिजाबे रहमत, वो परनाला जिसको मिजाबे रहमत कहते हैं बैतुल्ला का, जब बारिश आती है तो उससे पानी निकलता है, तो उसकी तरफ देखें तो उसका रुख जो है वो मदीना शरीफ की तरफ है। जैसे हम कहीं जाएं तो किसी चीज का बोर्ड देखें, मिसाल के तौर पर हमारी मस्जिद है, मेन पे बोर्ड लगाओ जामे मस्जिद हामिद अली शाह कंपनी बाग, इस तरफ डायरेक्शन है, कंपनी बाग का बोर्ड लगा हुआ है इस तरफ है, वो देख के डायरेक्शन से पता चलता है वो इस तरफ है। तो वो जो डायरेक्शन है ना मिजाबे रहमत की, वो 7 चक्रों के बाद वो डायरेक्शन बता रही है, चक्कर यहां लगाया कबूलियत उधर है। जिसने अंबिया की नबूवत की तस्दीक की, जिसने रसूलों की रिसालत की तस्दीक फरमाई, जिसने पहली किताबों सहायत और अंबिया के मौजज़ात और कमालात की तस्दीक फरमाई, मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, जिसके सदके कुल कायनात बनाई गई, जिसकी वजह से ये कायनात मार्ज़े वजूद में आई। मेरे आला हजरत फरमाते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने 2 जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। आला हजरत फरमाते तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक सीमा को समक में सिक्का निशान, बोलिए तुम्हारे लिए।
इशारे से चांद को चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को आसर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। और मक्ता में आला हजरत फरमाते हैं, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जबान तुम्हारे। रजा की जबान तुम्हारे लिए। तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम मकसूद कुल कायनात, वजह तख्लीक कायनात, जो एक बार जाता है ना, आला हजरत के छोटे भाई मौलाना हसन रजा खान आप फरमाते हैं, शम्मा तेरी आरज़ू में रात भर रोती रही, शम्मा तेरी आरज़ू में रात भर रोती रही, दागे नाकाफी जिगर में माहे ताबा ले चला, दिल को जाना से हसन समझा बुझा कर लाए थे, दिल हमें समझा बुझा के सूए जाना ले चला। दिल हमें समझा बुझा के सूए जाना ले चला। तो जो एक बार वहां चला गया, जो एक बार वहां पहुंच गया, आला हजरत फरमाते हैं, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है वो जाने वाले, यहां तो सर के बल चल के जा, ये ऐसा मौका है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और जो मैंने रिवायत अर्ज की ना, मंजारा कबरी वजबत लहू शिफाअती, हुजूर अली इस्लाम ने फरमाया, जिसने मेरे रोजे की जियारत की उस पे मेरी शिफात, थोड़ा सा बोलिए, वाजिब होगी, शिफात वाजिब हो गई। तो फिर शिफात कैसे वाजिब होगी? हुजूर को पता होगा तो होगी ना। अगर इल्म ही नहीं तो शिफात वाजिब कैसे? अगर इल्म नहीं कि कौन आया है, यार जो आया है वो तो आया है, जो नहीं आया हुजूर को तो उसका भी पता है। ये जो हजर अस्वद है ना, आका करीम अली इस्लाम ने फरमाया ये दूध से ज्यादा सफेद था। अस्वद कहते हैं काला, हजर अस्वद काला पत्थर, स्याह पत्थर। सरकार ने फरमाया ये दूध से ज्यादा सफेद था। तो जब दूध से ज्यादा सफेद था फिर इसको काला क्यों कहते हैं? अब काला है। आका करीम अली इस्लाम ने फरमाया ये दूध से ज्यादा सफेद था, ये बनी आदम के गुनाहों को चूस कर स्याह हो गया। हमारे गुनाहों को चूस कर ये स्याह हो गया। पहले ये हजरे अबयद था, अब ये हजरे अस्वद है। हुजूर नबी करीम अली इस्लाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन इसकी दो आंखें होंगी और इसकी जबान होगी। आंखों से देखेगा, जबान से बोलेगा, या अल्लाह काजी अहमद हसन ने मुझे चूमा है, या अल्लाह सुलेमान खान ने चूमा है, कारी मोहम्मद अखलाक ने चूमा है, मलिक अहमद नवाज ने चूमा है। जिस ने चूमा ये उसके नाम ले लेकर बताएगा। अब सिर्फ हमने नहीं चूमा, ये कब से चूमा जा रहा है, हुजूर के उम्मती चूम रहे हैं। नबी पाक अली इस्लाम ने चूमा, जनाबे सैयदना फारूक आजम इसको चूमने से पहले फरमाते हैं मुझे पता है तू पत्थर है, तुझे उमर कभी ना चूमता अगर तुझ पे लबे मोहम्मद लगे ना देखता। यानी जनाबे फारूक आजम बता रहे हैं कि पत्थर को इज्जत मिली हुजूर के लबों की वजह से। तो जिस पे सरकार के लब लग जाएं वो हर बंदे को जानता पहचानता है कि किसने मुझे चूमा। दूर से इस्तिलाम करना भी ये चूमने के बराबर है। अंजे खामखा असी धक्के खान लग जाने हैं। मैनू मसले पूछते ने वो इराम बन के चुमन दे, अगर बहाना ला के तुर जाइए वड़न नहीं देंगे उंज इराम तो बगैर, असी चुमना होंदा हजरे अस्वद। ते की ख्याल है? मैं कहा यार जदों दूरों इस्तिलाम भी उहदे बराबर है ते तुसी क्यों औखे होंदे हो? लेकिन मनदे नहीं ना, कहते हैं इश्क का जज्बा है। ठीक है जनाब, अल्लाह ताला कबूल फरमाए।
तो हाज़रीन कराम, उसकी आंख भी होगी, उसकी जबान भी होगी। वो हर चूमने वाले के बारे में बताएगा, इसने चूमा है, इसने कैसे चूमा है, हर चूमने वाले की निशानदेही करेगा। अब जिसको हुजूर के लबों की वजह से इज्जत मिली, वो हर बंदे की शनाख्त रखता है। तो जिसके सदके कुल कायनात बनी, जिसकी वजह से हजर अस्वद को भी इज्जत मिली, तो क्या वो मुस्तफा अपने गुलामों को नहीं पहचानेंगे? दुरूद पढ़ने वाला कौन है, मेरे दर पे हाजिरी देने वाला कौन है, यहां तक पहुंचने वाला कौन है, तो सरकार भी पहचानते हैं, हुजूर भी अपने गुलाम पे नजर रखते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ना एक साहबी ने दावत की, सरकार की बारगाह में अर्ज की, आका मेहरबानी करें, हमारे घर खाना तनावल फरमाएं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी दावत को कबूल कर लिया। उसने घर जाके तमाम किया, बाजार से वो मछली लाया, मछली लाकर उसने अपनी एहलिया को दी कि सरकार तशरीफ ला रहे हैं, तो एहतमाम करो। अब उसने खाना तैयार किया, मछली पकाने के लिए उसने कढ़ाई रखी, उसको तलने के लिए उसमें तेल डाला, वो तेल गर्म हो गया। जब मछली डाली तो आग बेअसर हो गई, तेल भी ठंडा हो गया। हैरान है, मछली पक नहीं रही। फिर उसको निकालते हैं, फिर तेल तो उसमें से आग निकलती है, मछली डालते हैं, वो बेअसर हो जाता है। इसी कश्मकश में थे, वक्त आ गया, अल्लाह के महबूब तशरीफ ले आए। जब अल्लाह के नबी पहुंचे तो वो परेशान थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या हुआ? अर्ज़ किया, आका एक परेशानी है, हर चीज तैयार है, आपके लिए हम मछली बाजार से लाए थे, वो नहीं पक रही। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्यों? आका हमने आग जलाई, उसको तेल में डाला, लेकिन वो बेअसर हो जाती है। तो सरकार ने फरमाया, जरा दिखाओ मछली कौन सी है। हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने जब वो मछली की गई ना, तो सरकार ने फरमाया, ये तो नहीं पक सकती। आका वजह क्या है? सरकार ने फरमाया, ये जब दरिया में या समुंदर में थी, एक कश्ती गुजर रही थी, उसमें मेरे कुछ गुलाम मुझ पे दुरूदो सलाम पढ़ रहे थे, इसके कानों में आवाज पहुंची, इसने अपना इलाका, अपना कबीला छोड़ दिया, उस कश्ती के पीछे पीछे मेरे दुरूदो सलाम में महव होके उसके साथ साथ चलती रही, हत्ता कि ये शिकारी के जाल में फंस गई, फिर तुम तक पहुंची। तुम इसे पकाना चाहते हो, जो मेरे दुरूद से मस्त हो जाए उसे जहन्नम नहीं जला सकती, दुनिया की आग कैसे जला सकती? अब सुनिए जरा तवज्जो से, जो सिर्फ दुरूद सुने वो जहन्नम से बच, वो आग से बच गई, उसको जहन्नम भी नहीं जलाएगी। ये सुनने वाले का शान। और फिर जिसने सुना, हुजूर उसको जानते हैं, जिसने सुना हुजूर उसको जानते हैं। तो जिसने पढ़ा, सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, आका का मीलाद होता रहे। नबी पाक अलैहिस्सलाम तो कैफियत से भी वाकिफ है। हजरत पीर मंजूर अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी हस्ती गुजरे हैं, जामिया फरीदिया साहिवाल वाले, फनाफिर रसूल थे, बहुत बड़े आशिक रसूल थे। वो फरमाते हैं कि एक दिन मैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाजिर था, तो नवाब ऑफ कालाबाग अमीर मोहम्मद खान वो मेरे साथ खड़ा था, आंखें बंद करके ना वो सरकार की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ रहा था, सलाम पेश कर रहा था। ये शाह साहब ने अपनी किताब में लिखा है। वो फरमाते हैं कि मैंने भी आंखें बंद कर ली, मैं भी दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ, सलाम पढ़ रहा हूँ, तो यकदम मेरी आंख लगी तो पर्दे वो हट गए। तो आका करीम अलैहिस्सलाम मेरे सामने जलवा फरोज हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मंजूर अहमद
जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नवाब ऑफ कालाबाग खड़ा है, अमीर मोहम्मद खान, इससे कह तेरा दुरूद और सलाम उस वक्त कबूल होगा जब तू फरीद की गली से होके आएगा। उसके दिल में शायद कोई बाबा साहब के बारे में था, कोई बात होगी, ये तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल जानते थे। तो सरकार ने फरमाया इससे कहो। तो शाह साहब फरमाते हैं कि मैं उसके पास पहुंचा, गवर्नर था पाकिस्तान का। मैं करीब पहुंच के कंधे से हिलाया तो मैंने उससे कहा कि ये पैगाम आपके लिए है। उसने फौरी बंदोबस्त किया, वो भी जानता होगा। हमारे बाबा जी कहते थे ना, गल विच हो रहे, वो भी जानता होगा। अब उसने क्या किया, उसने फौरी बंदोबस्त किया। कहता शाह साहब फिर तुसी मेरे नाल चलना है, फिर रल के वापस आ जाना। शाह साहब कहते हैं मैं उसके साथ पाक पतन शरीफ आया, बाबा साहब की हाँ हाजिरी दी, चिश्तियों के बादशाह के कदम बोसी की, फिर वापस गए तो आका करीम ने फरमा अब पढ़, अब दुरूद भी सुना जाएगा, सलाम भी सुना जाएगा और इसका अजर भी तुझे अता किया जाएगा। तो पता ये चला कि अंदर की कैफियत को भी हुजूर जानते हैं, अंदर की कैफियत को भी। अब बात फिर आप कई बार सुन चुके हैं, तादीस नेमत के तौर पर इश्क की बात है। ये इश्क की बातें तो पुरानी होती नहीं। मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह हैं जी, जो कहता है सगत रा काश जामी नाम बूदे के आयब बर जबानत गाहे गाहे, काश मदीने की गली के कुत्ते का नाम जामी होता, काश मदीने की गली के कुत्ते का नाम जामी होता। तो सरकार उस कुत्ते को कहते जामी, मुझे तो ना पुकारते, कुत्ते को जामी कहते। तो कभी कभी हुजूर की ज़बान पे इस बहाने मेरा नाम तो आ जाता। इतना बड़ा आशिक है। मक्का शरीफ हाजिरी दी, मदीना तैयबा जाने के लिए तैयारी कर रहा है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम अमीर मक्का को ख्वाब में फरमाते हैं, उस वक्त के जो गवर्नर थे मक्का के, उनसे फरमाते हैं उठो जल्दी करो। आका क्या हुक्म है? फरमाया खुरासान से एक काफिला आया है, उसमें एक बंदा जिसका नाम है अब्दुल रहमान जामी, वो काफिला लेकर आया। सारे काफिले को मदीना शरीफ आने की इजाजत है, जामी मदीने ना आए, उसको रोको। लिखने वाले देवबंदी आलिम मोहम्मद जकरिया सहारनपुरी फजाइल दुरूद शरीफ के आखिरी सफात में इसको नकल कर रहे हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसको रोको, वो मदीना शरीफ ना आए। अमीर मक्का उठे, उन्होंने जाके काफिले की तलाश की, पूछा कि खुरासान से आने वाला काफिला कौन सा है? बताया गया जी ये फला काफिला है। आप में कोई अब्दुल रहमान जामी है? जी हमारे उस्ताद हैं, कई उलमा के उस्ताद हैं, बड़ी इल्मी शख्सियत है। अमीर मक्का फरमाने लगे मुलाकात करवाओ, कहाँ है? मुलाकात करवाई गई। आपका नाम अब्दुल रहमान जामी है? जी। मदीना शरीफ जा रहे हैं? जी। आप पे पाबंदी, आप नहीं जा सकते। कहा क्यों नहीं जा सकते? आप कौन है रोकने वाले? कहा मैं नहीं रोक रहा, मदीने के ताजदार ने मुझे ख्वाब में हुक्म फरमाया है कि हर एक को मदीना शरीफ आने की इजाजत है, जामी को रोको। अब्दुल रहमान जामी मदीने ना आए। अब जो रुफाकात थे उन्होंने शायद सोचा कि कोई ऐसा गुनाह सरजद हो गया है जामी साहब से कि सरकार ने खुदा न खास्ता नापसंद कर लिया कि आने पे पाबंदी लगा दी। लेकिन जामी साहब तड़प के कहते हैं वाह, मैं तो कहता था कि काश कुत्ते का नाम जामी होता। आका आज तो कुत्ते का नाम नहीं लिया, डायरेक्ट मेरा नाम लिया। ठीक है अगर रोक दिया तो मैं नहीं जाता। कुछ दिन जामी रुके रहे। रुकने के कुछ दिनों के बाद जामी साहब ने फिर तैयारी की। सोचा यार अब ना निकल ही जाऊं। भेस बदला, भेस बदल के ना, ऊंटों की कतार थी,
सोचा कि उसके सामान या कजावे के नीचे छुप जाऊंगा। ये प्रोग्राम बनाया, इधर से तैयारी हुई कजावे के नीचे छुपने की। अमीर मक्का सो रहे थे, रात को वो काफिला चलना था, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ख्वाब में फिर आए। सरकार ने फरमाया उठ जल्दी कर, वो फिर आ रहा है। अब उसने फलां इलाके वाला लिबास पहन लिया है, भेस बदल लिया है, और ऊंटों की जो फलां कतार है ना, उसके फलां नंबर ऊंट के कजावे के नीचे छुपा हुआ है। बंदा मिट जाए ना आका पे, वो बंदा क्या है? बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलाम को ये भी पता, वो तो पहुंचे ही नहीं। तो जनाबे जामी साहब कजावे के पीछे छुपे हुए थे, नीचे छुपे हुए थे। अब अमीर मक्का उठे, जाके देखा तो जामी साहब वाकई एक ऊंट था उसके कजावे के नीचे से निकाला। कहा तुम बाज नहीं आते? सिपाहियों से कहा चलो इनको कैद करो, जेल में बंद कर दो। अब अमीर मक्का ने जामी साहब को कैद कर दिया। कैद करने के बाद रात को सोए तो सरकार फिर ख्वाब में आ, हिजर तेरा जे पानी मंगे मैं खूह नैना दे गेड़ा, जी करदा तैनू कोल बिठा के दर्द पुराने छेड़ा। सुफने दे विच मिलिया माही मैं गल विच पा लिया बावा, दर्दी मारी अख ना खोलना किते फिर विछड़ ना जावा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से अब उनको रोका गया। अगला हुक्म अपनी तरफ से जारी कर दिया, कैद कर लो। जामी साहब को कैद किया, हाथ कड़ियां लग गई। जुर्म क्या है अमीर मक्का को पता ही नहीं। तो फिर हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। अमीर मक्का ने अर्ज किया आका अब तो कैद कर दिया, अब तो नहीं आ सकता। सरकार ने फरमाया जल्दी उठ, चेहरे पे जलाल है, पहले जमाल था अब जलाल है। फरमाया जल्दी कर, मेरे आशिक की हथकड़ियां खोल। आका आशिक? हाँ हाँ आशिक है या रसूल अल्लाह, आशिक है। मैंने तो मुजरिम समझा। फरमाया नहीं मुजरिम नहीं है, वो तो इस कदर इश्क करता है, हवा चले तो हवा से बातें करता है। नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन जे अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन। ए हवा अगर तेरा गुजर मेरे नबी के रोजे से हो तो मेरा हाल भी हुजूर की बारगाह में अर्ज कर देना। वो तो हवाओं से बातें करने वाला है, लिहाजा वो मुझसे मोहब्बत करता है। अर्ज की आका अगर इश्क और मोहब्बत करता है तो फिर मदीना शरीफ पे पाबंदी क्यों? सवाल तो बनता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो इस कदर मुझसे इश्क करता है, इतनी मोहब्बत उसके दिल के अंदर मेरी है कि अगर उसी मोहब्बत उसी कैफियत जो अब उस पे तारी है, उस कैफियत के साथ, उस इश्क और मोहब्बत की कैफियत के साथ वो मदीना शरीफ आ गया ना, मैंने रोका इसलिए कि अगर वो उस कैफियत में आया और मेरे रोजे पे आके मुझे कहेगा ना अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो उस कैफियत की वजह से मुझे मजार से निकल के उसके सलाम का जवाब देना पड़ेगा। मजार से निकलना पड़ेगा। अब ये कैफियत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमा रहे हैं, और उस कैफियत से भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकिफ है। हजरत मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में, तनम फरसूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जान के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं आपकी जुदाई में, और दिलम पय मुर्दा आवारा ज़ेसियां या रसूल अल्लाह, गुनाहों से मेरा दिल गमगीन हो गया है। ये सरकार की बारगाह में आजिज़ी और इनकिसारी से ये बातें की जा रही। आका करीम अलैहिस्सलाम फिर इस कैफियत से वाकिफ हुए ना? बोलिए, सरकार वाकिफ हुए।
हर वक्त मदीने मदीने की रट लगाई हुई है, मक्का शरीफ में मौजूद है। कैद हुआ तो सरकार ने फरमाया आजाद करो, वो मुझसे इश्क करता है और अर्ज करता चुसूए मन गुजर आ रही मने मिस्कीज़े नादारी फिदाए नक्शे नालिनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। आका मेरी गली में तशरीफ ले आए, जहां आपके पैर का नक्श होगा फिदाए नक्शे नालिनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। मैं आपके कदमों पे अपनी जान कुर्बान कर दूं। ये इश्क की कैफियत है। ये जामी साहब को ये सादत नसीब हुई और अर्ज की जे करदा खेश हैरानम सियाशुद रूज इस्यानम, मेरा चेहरा गुनाहों से काला हो चुका है, पशेमानम पशेमानम पशेमा या रसूल अल्लाह। आका पछतावे के सिवा अब कुछ नहीं। और फिर आगे अर्ज की चू बाजुए शफात रा कुशाई बर गुनाहगारा मकुन मारूम जामी रा तरा या रसूल अल्लाह। जब क़यामत वाले दिन रहमत और बख्शिश के बाजू आप फैलाएंगे तो इस जामी को कहीं भूल ना जाना, जामी को भूल ना जाना। ये कैफियत थी उसकी मोहब्बत की और इश्क की। अब जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के हुक्म पर उनको आजाद किया गया तो उनके लिए बड़ा एहतमाम, खाने का एहतमाम, उनके लिए दस्तरखान बिछाए गए, आला सवारी का एहतमाम किया गया, लिबास दिया गया। लेकिन उनकी तवज्जो मदीना की तरफ, उनका रुख मदीना शरीफ की तरफ। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। खूब जमजम तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आओ जूदे शाह कौसर कभी दरिया दे। खूब आंखों से लगाया है गुलाफे काबा, कसरे महबूब के पर्दों का भी जलवा देखो। गौर से सुन तू रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा दे, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा दे। जामी साहब बार बार रुख मदीना शरीफ की तरफ। जामी साहब कहते हैं हाँ, क्योंकि मेरा दिल करता है और मैंने मक्का में हाजिरी दे ली, मनासिक अदा कर लिए, अब बार बार मदीना की तरफ तवज्जो क्यों। आप फरमाते हैं कि मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है। सबने कहना मेरे साथ मिलकर, ये आपको मैं अपने साथ पढ़ाऊंगा। हर बंदे ने इतना सिर्फ कहना मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा, मेरे आका का रोजा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब न कैसे खिंचूं, मैं मदीने की जानिब न कैसे खिंचूं। मेरा दीन और दुनिया, मेरा दीन और दुनिया मक्का में उम्रा करना था सो कर लिया, जिसका दर इसका भरना था दम भर लिया। अब मदीने से दूरी गवारा नहीं, अब मदीने से दूरी गवारा नहीं। आशिकों का तो काबा मदीने में है, आशिकों का तो काबा,
आशिकों का तो काबा। और हर इलाके की कोई पहचान होती है। मैं मिसाल देता हूं, सोन हलवा कहां की पहचान है? मुल्तान की। ढोडा खुशाब की। किन्नू मदीने की क्या पहचान है? सुनिए जरा, आशिक तखय्युलात की दुनिया में क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अर्शे आजम से जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफा जिसकी पहचान है। अर्शे आजम से जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफा जिसकी पहचान है। जिसका हम पल्ला, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला। जामी साहब अल्लाह हजरात, इंतहाई माजरत के साथ किबला काजी साहब मदीना पाक का जिक्र कर रहे हैं। तो आपको जैसे कि मालूम है, बखूबी इलम है, 26 अप्रैल को हमारी महफ़िल हुई अल्हम्दुलिल्लाह सालाना, और अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त रखी अल्हम्दुलिल्लाह। खूबसूरत महफ़िल पाक हुई। किबला काजी साहब अलालत की वजह से और ऑपरेशन की वजह से महफ़िल में शिरकत ना कर सके, लेकिन किबला काजी साहब ने मुकम्मल सरपरस्ती फरमाई। महफ़िल के तमाम इंतज़ामात को बखूबी देखा अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे नुमान भाई आए हुए हैं, ख्वाजा नुमान साहब। तो हमने महफ़िल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ैसला किया है कि हम अपनी तरफ से, मेरी तरफ से और नुमान भाई की तरफ से उम्रे का टिकट, क्योंकि मदीना पाक की बात हो रही है तो मदीना पाक का टिकट हम देते हैं। नुमान भाई आइए। और वाक़या भी मेरे पसंद का चल रहा है, मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह का, तो इसलिए मैंने काजी साहब से अर्ज़ की कि आप शफ़क़त फरमाएँ, 1 मिनट मुझे दें। बहुत शुक्रिया। हुण दसो, मैं तुहानू की आख्या सी भी सरकार कैफियत तो वाकिफ ने। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप ये देखें ना कि मैं महफिल में था भी नहीं, ऐ फकीर बैठा है, खड़ा हो जरा। ये रहमान बख्श, ये हमारे मदरसे की खिदमत करता रहा है, इसका भी टिकट निकला है। चलो माशाल्लाह बैठ जाओ। साडा वो बाबा मियाँ अमानत पानी पिलाता है जो 2 जुमे तो नहीं ना आ रहा, ਉਹਦੇ पोतरे का टिकट निकलिया मौजूद नहीं सी। इन्हों ने कानून बनाया कि जिन्हें होना उन्होंने मिलना। टिकट इन्हें नहीं दिता, रुस मेरे नाल गया। या तो मैं देना होए तो फिर तो मेरे नाल नाराज होए। बात समझ आ रही है? तो ये इश्क की कैफियत है, मोहब्बत की कैफियत है, सरकार जानते हैं। मैं मदीना शरीफ से जब वापस आता हूँ ना, अगले साल का मैं पहले सोच लेता हूँ मैंने कब जाना है। जिंदगी रही तो मैं सोच लेता हूँ, मैंने प्रोग्राम बना लेना होता है कि मैंने फिर फला महीने में जाना है। अल्लाह की तौफीक से जाना होता है, पैसे नाल कोई नहीं जा सकता।
ये गल ज़हन च रखना। पैसे की गल होंदी, मैं बड़े बड़े तुहानूं विखा सकना लखां करोड़ापति जिन्हां नूं जाना नसीब नहीं। असीं जिहड़े इकट्ठे करते हैं साल बाद उत्थे ला के आ जाते, कोई जोड़े छोड़े कदी नहीं। ते जिन्हों ये चस्का पै गया ना, इस विचली गल का पता लग गया, तो फिर तुसीं वेख्या जो आखेगा भाई काजी अहमद हसन काश क्या गल तू पहले दसी होंदी। लोड़ दी थोड़ नहीं रहिंदी, क्योंकि वो जगह ही ऐसी है, वहां झोलियां भरी जाती हैं, वहां जो भी जाता है कोई खाली नहीं आता। जिसको जैसा भी सवाली है, जो भी मांगने वाला है, आज भी उस दर पे जाए। तस्दीक जो वहीं से होनी है हर चीज की। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार गोहरबार आज भी आप जाकर देखें, दिलों की कैफियत को मैंने चंद जुमे पहले बात सुनाई थी कि जो दिल में आती है, जो खाने के लिए तलब करो वो मिल जाता है। जो दिल में दूरी कबूलो अर्ज की बस हाथ भर की है। हम भिकारी वो करीम, उनका खुदा उनसे फुजूल, और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की, और ना कहना नहीं। ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में। ए रज़ा खुद साहिबे कुरआन मद्दाहे हुजूर, ए रज़ा खुद साहिबे कुरआन मद्दाहे हुजूर। तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की, तुझसे कब मुमकिन है फिर। ये जो मैंने दौरान खुतबा कलिमात पढ़े थे ना, वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूली सुम्मा युदरिकुल मौत, जरा तवज्जो से सुन लीजिए, मैं इस बात को खत्म करता हूं। अल्लाह फरमाता है कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए घर से निकले, हिजरत करे, सुम्मा युदरिकुल मौत, फिर रास्ते में उसको मौत आ जाए, फ़क़द वक़ा अजरुहु अलल्लाह, तो उसका सवाब अल्लाह के ज़िम्मे करम पर है। वकान अल्लाहु गफूर रहीमा, और वो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अब इसका पस मंजर क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक साहबी थे, हजरत जुंदा लैसी, कबीला लैस के खानदान से ताल्लुक रखते थे। बीमार भी थे, कमजोर थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ थे, ये मक्का शरीफ थे। इन्होंने कहा कि कबल इसके मुझे मौत आ जाए तो मुझे ना अपने बच्चों से कहा मुझे मदीने पहुंचाओ। तो किसी ने कहा मक्के में मर गए तो ये भी तो हरम है। कहा ठीक है, लेकिन मैं जहां हुजूर है ना वहां जाना चाह रहा हूं। जिद की, बहरहाल अहले खाना ने मान ली। तो उनको चारपाई पे लिटा के ना मक्का शरीफ से लेके निकले। तो मक्का से निकले, वादी तनीम पे पहुंचे तो उनकी मौत वाक़या हो। रास्ते में मक्का से निकल गए, ना मदीना पहुंचे, मौत वाक़या होगी।
लोगों ने बातें करना शुरू कर दी। लो जी मकसद ते हल ना होया, मतलब ते पूरा, मक्के भी नहीं मरिया, मदीने भी नहीं मरिया, हुण की लभेगा? अल्लाह ने ये हुक्म नाज़िल फरमा दिया। अल्लाह ताला ने ये हुक्म नाज़िल फरमा दिया, वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूली, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए हिजरत करे, घर से निकले, सुम्मा युद्रिकुल मौत, फिर उसे मौत ने आ लिया, फ़क़द वक़ा अजरु अलल्लाह, फरमाया तुसी गल्ला ना करो, अजर मैं देना है और पूरा पूरा मिलेगा। नबी पाक अलैहि इस्लाम ने फरमाया जो हज के लिए निकला या उम्रे के लिए निकला और वो मर गया तो क़यामत तक हर साल का हज उसके खाते में लिखा जाएगा, यानी हर हाजिरी उसकी लिखी जाएगी। और जो इहराम की चादरों में मर गया, एक साहबी थे उनकी मौत वाक़ई हुई इहराम की चादरों में, नबी पाक अलैहि इस्लाम ने फरमाया इसको इन्हीं चादरों में गुस्ल दे के इन्हीं चादरों में दफन कर दो, इसका सर नंगा रखना, ये इहराम में है। आका इसका क्या होगा? हुजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन जब सब की कब्रें खुलेंगी, मेरा ये गुलाम तलबिया पढ़ता हुआ इहराम की हालत में कब्र से निकले। तो ये खुशकिस्मती है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ख्वाजा नौमान साहब का, जिन्होंने 5 टिकट वो भी दिए और अभी मेरे लिए भी इन्होंने मेहरबानी की, फारूक सियालवी साहब का, ख्वाजा नौमान साहब, और अल्लाह ताला ने बड़ा जिगरा दिया है ख्वाजा नौमान को। हमारे यहाँ जो ताजदार सदाकत कॉन्फ्रेंस होती है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में, उसका सारा खर्च इन्होंने अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। अल्लाह ताला इस नौजवान के जज्बे को सलामत रखे, मज़ीद बरकतें अता फरमाए, सुन्नतें पढ़े।